प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके वचनों में से जो भी सीखने जा रहे हैं प्रभु, होने दे कि आपका पवित्र आत्मा एक के साथ बात करे। और प्रभु, आप हमें अपने वचनों के गहरे भेद दीजिए। प्रभु पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुने, हमारे जीवन को बदले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज मेरे मन में जो अपने वचनों को डाला, उन वचनों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो सिचुएशन है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से प्रभु ने जो मुझसे बात की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसका टॉपिक, उसका टाइटल जो मैं देना चाहूँगी वो ये है, शेकिंग इज़ नॉट फॉर स्टॉपिंग यू बट शेकिंग इज़ फॉर शिफ्टिंग यू। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और जो परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में हैं वो लेकर आप खड़े हैं, और इन दौरान अगर आपका विश्वास डगमगा रहा है, अगर आपको लग रहा है ये कैसी सिचुएशन है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये प्रभु का समय है जो आपके जीवन में काम करने जा रहा है। तो अभी जो आपका टाइम चल रहा है शेकिंग का, जब एक हिलजुल हो रही है, आप अपने कंफर्ट जोन में क्या मैं उसको एक्सप्लेन करूं, मान लीजिए आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, आप बिल्कुल ऐसा सोच रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूं, इस जगह पर बिल्कुल आरामदायक जगह है। तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से मेरी लाइफ में क्या हुआ, इतना बड़ा चेंज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा मेरा जो विश्वास है वो डगमगा रहा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर ये मैं आपको बताना चाहूँगी, जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, ये शेकिंग जो है, ये जो उनकी लाइफ में थोड़ा हिलजुल हो रहा है, ये आपकी लाइफ में एक नई शिफ्ट को लेकर आ रहा है। प्रभु आपको एक ऊंचे स्तर पर लेकर जा रहे हैं, एक ऊंचे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। ये आप जो बात है मेरी डायरी पर नोट कर लीजिए। अगर आप धर्मी हैं, अगर परमेश्वर आपको धर्मी मानता है, अगर आप परमेश्वर की नज़रों में परफेक्ट हैं, अगर आप परमेश्वर के प्यारे हैं, तो ये शिफ्टिंग जो है वो आपको हायर लेवल पर लेकर जाने वाली है। गॉड ब्लेस यू। और उसकी एग्ज़ाम्पल मैं बाइबल में से बताना चाहूँगी। बाइबल में जोसेफ की स्टोरी आप बहुत जन जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। जो यूसुफ था वो बच्चा है, प्रभु ने उसको दर्शन दिया, प्रभु ने उसको ड्रीम्स के द्वारा बात की। 7 तारे, सूरज, चाँद, वो सब आकर उसको प्रणाम कर रहे हैं। और जब वो अपना ड्रीम बताता है तब उसके घर वाले जो हैं वो उसके ऊपर गुस्सा करते हैं, उसके भाई जेलस फील करते हैं। पर अचानक से क्या होता है उसकी स्टोरी में, अचानक से उसके भाई उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में एक प्लॉट, एक षड्यंत्र रचते हैं ताकि वो उसे मार दें जेलस की वजह से, या फिर उसको बेच दें। तो उन्होंने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया। और बेचने के बाद वो मिस्र में बिक गया। तो वहाँ पर प्रभु ने उसे एक राजा बनाया। तो अगर आप ये समझिए, अगर जो यूसुफ था वो वहीं पर रहता अपने भाइयों के साथ, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, परमेश्वर ऐसी सिचुएशन ही ना क्रिएट करता कि वो अपने आरामदायक जगह में से बाहर निकल कर एक वहाँ पर जाए जहाँ पर परमेश्वर का प्लान है उसके लिए। क्योंकि परमेश्वर ने उसको पहले से दिखाया था, परमेश्वर उसे राजा बनाने जा रहे हैं और उसकी जो फैमिली है वो आकर उसको दंडवत करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। अब्राहम की स्टोरी भी आपको पता है, परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया, चल अपने देश में से निकल, अपने घर वालों को छोड़ और जहाँ मैं तुझे लेकर चलूँ उस जगह पर चल। तो अब्राहम ने सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसके ऊपर भरोसा किया और वो परमेश्वर का वायदा लेकर
एक नई जगह, एक नई मंजिल की ओर चल पड़ा। और परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तब वो अपने कंफर्ट, अपने घर पर अच्छे से खा पी रहा था, अच्छे से कामकाज कर रहा था। तो जब वो निकला उसको भी थोड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन वो प्रभु का प्लान समझ कर कि प्रभु की इच्छा है वो चल पड़ा। और जब वो प्रभु का प्लान को समझ गया, उसने प्रभु पर भरोसा किया, तो प्रभु उसको एक हायर लेवल पर लेकर गया। अगर आप सोचिए, अगर अब्राहम उसी जगह पर होता तो उसको शायद ही कोई जानता होगा, शायद ही उसका नाम बाइबल में होता। पर उसने प्रभु की कॉलिंग को रिस्पॉन्स दिया, प्रभु की आवाज़ को रिस्पॉन्स दिया, तब ही आज वो पूरी बाइबल में लिखा है सारी कौम का पिता है और धर्मी जनों का पिता है और विश्वास का पिता है। सब अब्राहम को, उसकी स्टोरी को आज भी याद रखते हैं। तो जब अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप उसके वचनों पर, उसके वायदों पर खड़े हैं, तो अगर आपके जीवन में थोड़ा अभी हिलजुल हो रही है, आपको लग रहा है ये कैसी सिचुएशन है, तो आई वांट टू टेल यू, प्रभु आपको एक नए लेवल पर लेकर जा रहा है। प्रेज़ गॉड। तो मैं आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड्स देना चाहती हूँ, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। प्रभु, अगर आप प्रभु के साथ सही चल रहे हैं, आपकी लाइफ में तूफ़ान, आपको लग रहा है तूफ़ान आ रहे हैं, आंधी आ रही है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, प्रभु आपको लेकर आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस टाइम पर प्रभु पर भरोसा रखिए और प्रभु आपको एक नेक्स्ट लेवल, एक हायर लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो आप इन समय में प्रभु की प्रेज़ करते हुए, इसकी स्तुति करते हुए इन पहाड़ों को पार कीजिए, क्योंकि प्रभु का प्लान जो है वो बहुत बड़ा है हमारे जीवन में। क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं प्रभु से पूछ रही थी, लॉर्ड व्हाई दिस इज़ हैपनिंग, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रभु ने मुझसे ये बात की, ये मैंने जो तुम्हें वायदे दिए हैं उनको पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। अगर सोचिए, हम उसी जगह पर टिके रहें जहाँ पर हम हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम वहाँ कंफर्ट है, हमें सही है, सब कुछ सेटिस्फाई है। हम सेटिस्फाई हैं उसी जॉब में, हम सेटिस्फाई हैं उसी काम में, हम सेटिस्फाई हैं उसी घर में, हम सेटिस्फाई हैं उसी मिनिस्ट्री में, हम सेटिस्फाई हैं उसी लाइफ में जो एक लेवल को, जो एक बाउंड्री को बनाकर बैठ चुकी है। बट जो परमेश्वर है, उस लेवल से, उस बाउंड्री से, उस घर से, उस मिनिस्ट्री से, उस काम से, उस जॉब से आपको अपना हायर 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 देने जा रहा है। इसीलिए प्रभु जो है हमें कंफर्ट जोन से निकालता है। हमें तकलीफ़ होती है, हमें थोड़ा पेन होता है, क्योंकि आरामदायक जगह से निकलना किसी को भी पसंद नहीं होता। पर जो परमेश्वर है वो हमें थोड़ा सा जब कंफर्ट जोन से निकालता है, जब हम नहीं निकलते, पर वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है, बिकॉज वी हैव ए प्लान। हमारे पास प्लान है परमेश्वर का, उसके पास योजना है हमारे लिए। प्रभु हमें पहले ही बता चुका है, प्रभु ने मुझे वायदे दिए हैं, मैं तुम्हें बहुत बड़ी सेवकाई, बहुत बड़े लोगों की भीड़ जो है तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। प्रभु ने मुझे वायदे दिए हैं, तो आपके पास भी वायदे होंगे प्रभु के। तो अगर हम वहीं उसी जगह पर, क्या पता प्रभु ने आपको वायदा दिया होगा, प्रभु आपको गवर्नमेंट जॉब देने जा रहे हैं, या फिर आपका खुद का बिजनेस होगा, या फिर और भी एक्सेट्रा, जो भी आपके पास अभी प्रभु के प्लान है। क्योंकि प्रभु अपनी बात को बताने के बाद, प्रभु अपना प्लान जो है वो बताते हैं। प्रेज़ गॉड। ये भी डीप है, आप इसको नोट कीजिए। प्रभु ने अपना प्लान जोसेफ को बताया ड्रीम के थ्रू, वो आकर उसको दंडवत करेंगे। ये प्रभु का प्लान था, ये ड्रीम में बताया प्रभु ने। अब्राहम को डायरेक्टली बताया परमेश्वर ने, तू चल, मैं तुझे बहुत बड़ी जाति का पिता बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपना प्लान पहले से ही बता दिया था। तो हमारे पास भी परमेश्वर का प्लान ऑलरेडी है, और उसी प्लान को लेकर परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करता है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को कभी भी लो स्टैंडर्ड, नीचे के लेवल पर नहीं देखना चाहता। वो अपने बच्चों को हायर स्टैंडर्ड, हायर लेवल पर देखना चाहता है, क्योंकि कोई भी जो पृथ्वी पर, जो धरती पर माता पिता है, वो अपने बच्चों को लो स्टैंडर्ड पर नहीं देख सकते। तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना महान है, जो हमें हायर स्टैंडर्ड पर देखना चाहता है।
तो आप भी जितने अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करें। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, परमेश्वर आपको लेकर आ रहा है बाहर, आपको लग रहा है मेरी लाइफ में तूफान उठ रहे हैं, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको शांत करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। और आप ये जो बाइबल की 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर की, इनको याद रखें और ये भी प्रार्थना करते चलें, प्रभु आपका प्लान, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो प्रभु आपको एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहा है। एक पंछी की एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जो ईगल होता है, जिसको हम बाइबल में बहुत बार उकाब जो बोला गया है, तो उकाब जो होता है वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं रखता। आप उसकी स्टोरी को पढ़ना, गूगल में आप सर्च करना, उसके बारे में वीडियोस देखना। तो वो जो है वो अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं रखता, वो लाए और खिलाए और वो वहाँ पड़े रहे, बट वो उनको उड़ना सिखाता है। वो उनको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है अपने पंखों के ऊपर, और वहाँ जाकर उन्हें छोड़ देता है। जब वो छोड़ देता है तब वो थोड़ा सा जब उड़ने की कोशिश करते हैं, गिरने वाले होते हैं, वो फिर उन्हें अपने पंखों पर उठा लेता है, फिर छोड़ता है, फिर उठाता है। तो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर वो उन्हें उड़ना सिखा रहा है, ताकि वो खुद उड़ सकें और खुद अपनी पहचान बना सकें। तो ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें उड़ना सिखाता है। वो हमें हमारे पैरों पर, हमारी मंजिल पर पहुंचाने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इसका टाइटल है वो बताया। जो शेकिंग है हमारी लाइफ में, जो हिलजुल हो रही है, हमें हमारा विश्वास डगमगा रहा है, तो आप अपने विश्वास को थामे रहें और इस बात को याद रखें, परमेश्वर हमारी जो शेकिंग है उसको हमारे काम को स्टॉप करने के लिए नहीं, हमारी लाइफ को ख़त्म करने के लिए नहीं, हमारी जॉब को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे घर को, हर एक सिचुएशन जो भी आपकी है अभी इस टाइम, उसको स्टॉप करने के लिए नहीं, बट उसको एक अनदर लेवल, उसको एक हायर लेवल पर शिफ्ट करने के लिए हमारी लाइफ को शेक कर रहा है। सो प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं ये वचनों को आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है और प्रभु ने मुझसे बात की और बोला कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इन वचनों की ज़रूरत है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस